भक्तजनों, उम्मीद करता हूँ कि भक्ति रस से सराबोर, भक्ति रस से डूबी हुई भजनों की जो श्रृंखला मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये न केवल आपको पसंद आएगी, अपितु मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में बदलाव लाएगी और तनावपूर्ण आपके इस जीवन को शीतलता से भर देगी। भजनों की इस सुर सरिता का उद्देश्य आज के कलयुग में सतयुग का फूल खिलाने की कोशिश। In addition to this, my simple intention is to convey few simple messages to the masses in India and abroad. जैसा कि आप सभी समकालीन परिस्थितियों से अवगत हैं, as you are well aware of the present situation, आज मानव चरित्र बद से बदतर होता जा रहा है, या यूं कह लीजिए मानव चरित्र काफ़ी हद तक दूषित हो गया है। भारतीय संस्कृति के मूल्य बदलते जा रहे हैं, सिद्धांतों की जगह बाजारीकरण ने ले ली है। कमर्शलाइजेशन हैज़ टेकन द प्लेस ऑफ प्रिंसिपल्स। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा मानना है कि मानव चरित्र उज्जवल बने। मानव चरित्र का निर्माता भगवान होता है, लेकिन जब मानव पृथ्वी लोक पर आता है तो भगवान सर्वशक्तिमान माता पिता के रूप में बच्चों का चरित्र निर्माण करते हैं। यदि हम बाल्यावस्था से ही बच्चों को कहानियों, लघु फिल्मों इत्यादि के जरिए उस परम पिता परमात्मा की अपार शक्ति का ज्ञान कराएं, तो मेरा ऐसा मानना है वही बच्चे बड़े होकर गलत काम नहीं करेंगे। एवं मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, उनकी प्रारंभिक शिक्षा, हायर एजुकेशन, सर्विस कैरियर, बिजनेस कैरियर और उसके बाद गृहस्थ जीवन सुखमय, मंगलमय एवं शांतिपूर्ण होगा। वही इस सीढ़ी के जरिए एक बात और है जो मैं भक्तों तक पहुंचाना चाहता हूं, वो ये, यदि हम अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकालकर ईश्वर की आराधना करें तो एक पल की आराधना हमारे जीवन में सत्य और शक्ति की लहर लाएगी, विचार पवित्र बनेंगे और एक सफल जीवन की ओर हमारे कदम बढ़ते जाएंगे। तीसरी बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है कि जब मानव अपनी सारी जिम्मेवारियां निभा लेता है, तब भी महसूस होता रहता है कुछ है जो पूरा नहीं है। वह अपने आप को अधूरा समझने लगता है। यही वह उचित समय होता है जब मानव अपना संपूर्ण जीवन भक्ति में लगा सकता है, क्योंकि इस समय आत्मा केवल परमात्मा में मिलकर ही पूरी हो सकती है। ये भक्ति ही मानव को मोक्ष की राह दिखाती है। यह हम ये कहें कि भक्ति ही मोक्ष है तो गलत ना होगा। तो प्रेम पूर्वक मेरे द्वारा किए गए प्रयास में अपना सहयोग दीजिए और अपनी बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक एवं वहाँ से मोक्ष तक जाने के रास्ते को भक्ति द्वारा सरल बनाइए। हरे कृष्णा।